दोपहर के 4 बज रहे। अभी जस्ट स्ट्रीमिंग करके ख़त्म हुई थी एंड ना खाना खा के बैठा था तो फ्री था, तो थोड़ा सोचा कि नीचे जाके बार्बर शॉप पे बियर्ड ग्रूम करा के आ जाओ, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन फोड़ दिया था भाई, बोला कि भाई शेव करा लेना बियर्ड। तो इसलिए अभी सोचा अभी टाइम मिला तो जाके आ जाता हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा कि राशन भी उठा लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि राशन का सीन ये है कि घर से खाना आता है तो 2 टाइम का खाना आता है, बट उसके बाद अगर भूख लगती है तो स्विगी और जोमेटो करना पड़ता है एंड उसमें यार अच्छा खासा पैसा वेस्ट चला जाता है। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ा बहुत ही खाना है तो उसके लिए अपन वेफर ले आते, ये सब कर लेते। तो बस वही है कि मैं गया तो एक बारी के लिए मैं सोचा कि 7-8 दिन के लिए एक साथ का उठा के ले आऊँ, तो इसमें क्या 10-20 रुपए में काम हो जाता है, वरना स्विगी पे वहीं अपन को 60-70 रुपए देने पड़ते थे कुछ भी नाश्ता मंगाने के लिए। एनीवेज, वेलकम टू द 5th व्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग ग्रेट। सबका एक ही सवाल रहता है, घर वालों को किस तरह से कन्विंस किया जाए गेमिंग में करियर बनाने के लिए, ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। घर वाले फ्रीडम नहीं देते। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार देखो, हर एक के घर का यही सीन होता है, ठीक है। किसी के घर वाले अपने बच्चे को गेमिंग में आगे परस्यू करने के लिए परमिशन पहले से नहीं देते, क्योंकि ये हमारे पहले से माइंडसेट चला रहा है हमारे पेरेंट्स के दिमाग में कि गेमिंग जो है वो एक बच्चे के करियर को ख़राब कर देती है, उसका फोकस को डाइवर्ट कर देती है एंड उसे और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है गेमिंग में परस्यू, क्योंकि उसका ध्यान बाकी चीज़ों में नहीं रहता। उसके जो मेन काम होता है पढ़ाई करना, काम करना, उसके अंदर ध्यान नहीं रहता है और गेमिंग के अंदर पूरा दिमाग चला जाता है, जिसकी वजह से दिमाग ख़राब होता है। ये हमारे पेरेंट्स के बीच में ये माइंडसेट रहा है एंड वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि गेमिंग कहीं हद तक बर्बाद कर देता है अगर उसको सही तरीके से नहीं लिया जाए तो। अब मैं बात करूंगा कि उसे किस तरह से आप अपने मॉम डैड को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ मैंने ट्राई की थी, मेरे साथ वर्क कर गई थी, बट उस वक्त जब मैं ये कर रहा था तब मुझे नहीं मालूम था ये कोई एक प्रोसेस है या ऐसा है। बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने मेरे मॉम डैड को कन्विंस कर लिया। अब वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले तो यार एक जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो एक साइकोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। ब्रेन टू ब्रेन खेला जाएगा मेंटली। और दूसरा एक ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसको वर्क करने में टाइम भी लग सकता है एंड कुछ जगहों पे काम भी नहीं करेगा। बट मेरे सीन में ये हुआ था, अब मैं मेरा सीन बता देता हूँ। नवंबर-दिसंबर 2018 की बात है। सोल ने एक टूर्नामेंट जीता था 30 लाख रुपए का। वो पबजी मोबाइल का पहला टूर्नामेंट था जो कोई टीम ने जीता था एंड वो 30 लाख रुपीज़ के आसपास का प्राइस मनी था। अब सीन पता है क्या होता था मैं मेरे डैड के साथ ऑफिस जाता था काम पे, तो ज़्यादातर टाइम तो ऑलमोस्ट साथ ही रहते थे मैं और डैड, तो काम की बातें चलती थी। बट कभी के बाद डैड ये भी पूछते थे और बताओ और क्या चल रहा है, क्योंकि जनरली ऐसा टाइम आता है कभी ना कभी, हफ्ते में एक बार आएगा ऐसा कभी भी। लाइक आपके मॉम डैड आपको कभी पूछेंगे कि क्या चल रहा है और क्या चल रहा है और बता, लाइक देयर इज समथिंग न्यू, और क्या साइड में करने का सोच रहा है, दिमाग में तेरे क्या चल रहा है, तो वो सब पूछते हैं। तो मेरा उस वक्त ये था कि मैं लाइक अपना जनरली जो मेरा गेम में इंटरेस्ट था मैं शो करता था मेरी बातों से। तो मेरे को कभी भी मेरे डैड पूछते थे और बताओ और क्या चल रहा है, अभी काम तो अपना चल ही रहा है। तो मैं बोलता था पापा अभी एक टूर्नामेंट चल रहा था एक गेम के अंदर इंडिया में, और उसमें अभी 18-19 साल के बच्चे 30 लाख रुपए जीते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को एक आइडिया दे दिया, समथिंग लाइक जिसके बारे में बात की जा सकती है, एक बातचीत करने का टॉपिक दे दिया। तो सामने वाला हमेशा, अगर आप जिस इंटरेस्ट से बताओगे तो सामने वाला भी उसी इंटरेस्ट से सुनेगा एंड उसे रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि कौन सा गेम है, तो मैंने बोला कि पबजी मोबाइल है, ऐसा करके कोई एक गेम है। अपन नेचुरली बोलेंगे, अपन को ओवर नहीं करना है उसमें कुछ ज़्यादा या वैसा आलतू फालतू चीज़ें नहीं करनी। उनको बस मैंने बोल दिया कि पबजी मोबाइल नाम का एक गेम है, वैसे चल रहा है। तो उन्होंने मुझे लगा ठीक है बढ़िया, देखो तुम्हें देखना है तो वैसा टाइप का सीन रहता है। बट अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी ऐसी सिनेरियोस आती है वियर्ड टाइप की जहाँ पे हमें बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, तो आगे जाके भी पता है तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे। मेरे पापा ने एक्चुअली ये बोला था कि जब मैंने उन्हें ये बात बता दी थी कि पबजी मोबाइल जैसा कोई गेम में वो जीत रहे 30 लाख रुपए, तो आगे इन फ्यूचर उनके साथ मेरी बात होती थी जब भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आती थी जहाँ पे हमें बोलने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मेरे पापा खुद ही इनिशिएट करके वो मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछते थे, जो कि था और बताओ गेम के अंदर और किसी ने कुछ जीता। तो उनके सामने से ही उनकी तरफ से ऐसे क्वेश्चन आता था, क्योंकि
उन्हें पता है कि इसे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर मैं मेरे पापा से बात करूँगा तो मैं मेरे पापा से ये जनरली बात करूँगा काम के बारे में कि काम कैसा चल रहा है, या दूसरा कि उनकी जो हॉबीज़ है उसके बारे में कि आप बताओ कि क्रिकेट के मैच में क्या हुआ ये। क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगेगा कि वियर्ड सिचुएशन बन रही है, हम बैठे हैं फ्री बट कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं उनकी इंटरेस्ट के बारे में पूछूंगा, वो मेरे इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। ऐसे ही करके बातें बनती हैं एंड ऐसे ही करके माइंड चेंज होता है। अब मैं लाइव एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ, कोई मैं खुद कमाता हूँ, खुद अपना खर्चा करता हूँ, इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, ठीक है, और मुझे इन्वेस्टमेंट करना, एवरीवन डू इन्वेस्टमेंट, सब करते हैं, ठीक है, एवरीवन डज इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पैसा, क्योंकि हर एक को पैसा ग्रो करना है अपना। जब मुझे कोई बोलता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो जनरली अपने लोगों के दिमाग में सब हमेशा रहा है कि गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, शेयर हो गया एंड ऑल दोस थिंग। बट मेरा कैसा है, मैं शेयर का मेरा माइंडसेट कैसा है, स्कैम है। मेरे स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ये रहा है कि शेयर म्यूचुअल फंड्स स्कैम है, क्योंकि अपन ने देखा है लोगों को डूबते हुए, या अपन ने सुना है। सेम गोज विद गेमिंग ऑल्सो। हाँ, हमारे माँ बाप ने भी सुना है कि गेम में बच्चा बर्बाद हो गया, उसका बर्बाद हो गया, इसका बर्बाद हो गया, लाइक वो हमें भी रोकेंगे, वो अपने बच्चे को भी रोकते। तो सेम गोज विद शेयर ऑल्सो। मैंने किसी और को देखा है, सुना है बर्बाद होते हुए, मैं भी नहीं डालूंगा पैसे। तो बट मेरी थिंकिंग कब चेंज होती है, अभी मैं शेयर्स के लिए मेरा ऐसा दिमाग में है कि 5000 6000 ओके चलेगा, एक बार के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, क्या मालूम ग्रो हो गया शेयर तो। पर वो कैसे चेंज हुआ, वो इसी तरीके से कि सामने वाले ने मुझे आइडिया दिया मेरे ब्रेन के अंदर उसने एक बीज लगाया पेड़ का, जो लंबे टाइम बाद ग्रो होगा। बट वो कैसे, मेरा फ्रेंड आया, मुझे एक दिन बोलता है कैजुअली, वो खुद शेयर में के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, हफ्ता भर हुआ है उसे, 2 शेयर के अंदर उसे प्रॉफिट आया, तीसरे के अंदर उसे लॉस आया, बट प्रॉफिट ने उसे कवर अप करके थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। तो मेरे दिमाग में क्या आया, अरे ये भी कर रहा है, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, इन फ्यूचर मैं सोचूंगा कभी कि 5-6 हज़ार रुपये इसमें डाल दूंगा शेयर के अंदर। तो इस तरीके से मेरा माइंड चेंज हुआ कि चलो वो भी कर रहा है, उसको कुछ मिला तो अपन भी कभी करेंगे, अपन भी ऐसा कभी करेंगे, तो ऐसा माइंड चेंज होता है। सेम गोज विद गेमिंग ऑल्सो। अगर आप अपने पापा को बोलते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि पापा सोल नाम की एक टीम थी, उसके प्लेयर्स 18-19 साल के, उन्होंने अभी जस्ट 30 लाख रुपए कमाए एंड ऑल। तो मेरे डैड में क्या आया, ठीक है, गेम के अंदर किसी ने पैसे कमाए, मेरा लड़का भी वो गेम खेलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम करता है, अपना ऑफिस का काम कर लेता है, अपना पढ़ाई का XYZ काम कर लेता है, उसके बाद वो 2 घंटे रात के गेम को देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो उन्हें ये नहीं पता कि मैं रात के 2 घंटे 3 घंटे कितना देता हूँ, बट साथ में वही है कि मैंने उनके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया था। अब वो कभी भी मेरे को आगे पूछते तो यही कि और बता क्या चल रहा है तेरे टूर्नामेंट के अंदर, कोई जीता, कौन सी टीम जीत रही है, अभी क्या चल रहा है, कोई टूर्नामेंट आ रहा है आगे जो तू देखने वाला है। क्योंकि मेरा हमेशा से ये सीन रहा है कि भाई मुझे क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, ना उनके मैचेस देखने में कभी इंटरेस्ट था। मेरा ये था कि Dota 2 है, CSGO, ऐसी बहुत सी PC गेम्स थी, कंप्यूटर के अंदर गेम्स थी, जो मैं बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा था। मुझे उनके मैचेस देखना पसंद था। तो मेरा कैसा रहता था, मेरे डैड अगर क्रिकेट का मैच देख रहे, फुटबॉल का मैच देख रहे, मैं मेरे लैपटॉप पे उन गेम्स का मैचेस देखता था, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता था देखने में। ये बात मेरे घर वाले नोटिस करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अपना बच्चा अभी कुछ चीज़ देख रहा है, तो यानी उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ के ऊपर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बट उनके दिमाग में ये था कि इसकी हॉबी ये है, इसको ये चीज़ पसंद है, तो उनकी तरफ से ये रहता था कि काम ठीक कर रहा है तो करने दो उसको साइड में, जो अपना वो कर रहा है जिसमें उसको मजा आता है। तो अब ये चीज़ उन लोगों को सबको मालूम है। तो अब ये हुआ कि दिसंबर नवंबर में जब मैंने उनके दिमाग में ये बात डाली थी, ऑलमोस्ट फरवरी या मार्च आ चुका था। फरवरी मार्च आने के बाद कभी भी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आता था जहाँ पे बोलने के लिए कुछ नहीं होता था, तो फिर से वही चीज़, और बताओ और क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोगों का यही होता है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, हम सामने वाले को यही पूछते हैं और बता क्या चल रहा है। तो मैं भी इसमें बोल देता था कि पापा अभी साइड में ऑफिस से घर पे जाता हूँ, रात में 2 घंटा 3 घंटा अपना PUBG मोबाइल खेलता था। तो उसमें छोटे छोटे जो हमारे लेवल के टूर्नामेंट होते थे, जो छोटे लेवल पे टूर्नामेंट होते थे, उसमें मैं खेलता था। दिन के कभी 200 रुपये बन जाते थे, कभी 250 रुपये बन जाते थे, कभी 300 रुपये बन जाते, ऐसे मतलब 2-3 महीना खेल के मैंने 5-6 हज़ार रुपये बना लिए थे। तो वही पापा के साथ डिस्कस कर लेने का था कि आज पापा इतने रुपए कमाए, आज पापा इतना 200 रुपये आया, आज पापा 300 रुपये आया। तो पापा भी लाइक ठीक है, अपना लड़का साइड में कर रहा है, उसके भी एक नॉर्मल इनकम जनरेट हो रही है महीने की 5-6 हज़ार रुपये एज ए पॉकेट मनी से ही, वो अपना ऑफिस का टाइम खत्म करके जाके खेलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और गेम में से पैसा आ रहा है, तो वो मना भी नहीं करते थे। अब सीन ये हुआ था कि जो अप्रैल के अंदर टूर्नामेंट का जो क्वालिफायर्स चल रहा था वो खेलना था। तो उसके बाद ये हुआ था कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, बट
और मई के अंदर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स होके जून के अंदर फाइनल्स होना था। अब सेमीफाइनल्स तो खेल लिया, बट सेमीफाइनल्स खेलने के बाद ये था कि अभी फाइनल्स के लिए फ़ोन चाहिए ही चाहिए। भले वहाँ पे दे देंगे बट अच्छे फ़ोन पे प्रैक्टिस करके जाके खेलना पड़ेगा। अब भाई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है, हम मेरे घर का ऐसा था कि 10,000 रुपये का स्मार्टफ़ोन खरीदना भी लाइक बहुत परमिशन लेनी पड़ती, मतलब इतना रो धो के ऐसा वैसा करके 10,000 रुपये लो, तब जाके ऐसा मतलब स्मार्टफ़ोन मिलता था। अब उस कंडीशन में मैंने घर वालों को सीधा ये बोल दिया कि 1,20,000 रुपये का आईफ़ोन लेने का है। अब वो पर मैंने मेरे पापा को जिस दिन बोला उसी दिन उन्होंने हाँ भी बोल दिया, क्योंकि पता है उनको ऑलरेडी मैंने पहले से इतने टाइम पहले से बता रखा था कि ये गेम है, इसमें पैसे कमाए जा रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, वो यहाँ पे जा रहा है, वो यहाँ पे। इतने 4-5 महीनों की जो प्रोसेस थी ना बताने की, कभी भी फ्री टाइम मिलता था उनसे कुछ डिस्कस कर लिया ये वो, बट कभी सामने से ये नहीं बोला कि मैं भी इस चीज़ में आगे बढ़ूँगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि अरे ये मेरे को बता भी रहा है और साथ में इसमें आगे जाने की कोशिश भी कर रहा है, यानी मेरे को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे मना हो जाता है। बट अपन को कभी ऐसा करना नहीं है, अपन को बस बताते जाओ, कन्वर्जेशन होती जाएगी, सामने वाले को लगेगा इंटरेस्ट है। तो वही चीज़ हुआ, मैंने जिस दिन मेरे पापा को बोला था 1,20,000 रुपये का आईफोन मुझे चाहिए, आगे मैं बढ़ सकता हूँ, अभी दिल्ली जाने का चांसेस है, वहाँ पे अगर जीत गए तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उससे मैं आपको रिटर्न भी कर दूंगा। तो उन्होंने पिछले पास्ट में देखा था ना, मैंने पहले 5,000 रुपये कमाए, उसके बाद 20-25,000 रुपये और एक्स्ट्रा कमाए 2 महीने के अंदर। तो मतलब मैंने कुछ ना कुछ जनरेट किया इनकम, मैंने मेरा टैलेंट शो किया, मैं गेम में अच्छा हूँ, तभी जाके उन्हें विश्वास आया कि मुझे पैसे मिले और मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसी दिन मुझे हाँ कर दिया था कि ठीक है ले जा पैसे, फ़ोन ले आई हो, बट पैसा रिटर्न चाहिए। करने के बाद वो चलो लकीली मेरे को मिल गया। अब बहुत से लोगों के केसेस में ये नहीं होता, बट भाई जो मैंने पाथ चुना था, जो स्लोली उनके दिमाग में जो एक बीज डाला था, वो कहीं न कहीं जाके आगे जाके पेड़ बना। उनकी थिंकिंग चेंज हुई कि गेम में कुछ किया जा सकता है, तभी वो इतना ईज़िली माने, वरना वो यार एक दिन के अंदर लिटरली किसी के माँ-बाप, मैंने कुछ रोया नहीं, कुछ नहीं भाई, सीधा सिर्फ़ जनरली जाके अपना मुँह बना दिया थोड़ा-सा, क्या लाइक बोल दिया कि करवा दो ना, कुछ हो जाएगा, आगे क्या मालूम आपको, क्या मालूम अपन यहाँ तक पहुँचे, मतलब आगे भी कुछ होगा ना। तो उस टाइप की सीन में उन्होंने वो दिला दिया, तो वही मैं बोल रहा हूँ। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसी चीज़ का, सेम सिनेरियो का। आप एलआईसी के एजेंट्स भी सब यही सेम टेक्निक यूज़ करते हैं कि सामने वाले का फ़ायदा बताते हैं आपको, ताकि आप कन्विंस हो कि अगर सामने वाला भी फ़ायदा कमा रहा है, कुछ कर रहा है, अर्न कर रहा है, तो मतलब आपको भी कुछ फ़ायदा होगा। इसी तरह से वो सेल करते हैं। एक अपना एग्जांपल दूँ, मुझे क्रिकेट फुटबॉल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सारे स्पोर्ट्स फॉलो करने में कोई मतलब लिटरली कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता ये सब चीज़ों को। बट जब मेरे 2 दोस्त मेरे बगल में बैठे हो और वो दोनों डाई हार्ड फैंस हो, क्रिकेट के हो या फुटबॉल के, और वो बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे होगे, अरे कल उसने क्या छक्का मारा उस मैच के अंदर, क्या चौका मारा था, क्या विकेट लिया, क्या कैच किया, ये सब किया। फिर बाद में वो दोनों अपने आपस में एक काम में बिजी हो गए, अपने अपने फ़ोन में लग गए। जब वो एक ऑकवर्ड साइलेंस होगा ना, मैं तो सुन रहा था, तो मेरा क्या मैं क्या करूँगा पता है? मैं उनको ये पूछूँगा, पर ये तो बताओ कल का मैच जीता कौन था? जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता। बट वही था कि एक उन दोनों के इंटरेस्ट में मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट शो करूँ। दैट्स हाउ मतलब हमारा ह्यूमन नेचर वर्क करता है। हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं ताकि हम घुल-मिल सकें एक-दूसरे के अंदर। यही हमारा ह्यूमन नेचर है कि सामने वाले को हम लेफ्ट आउट फील ना हो, इसलिए हम थोड़ा हमारा इंटरेस्ट शो करते हैं। इसी तरीके से मेरे मॉम डैड ने भी इंटरेस्ट शो किया था जब मैं उन्हें बताता था। हम नेचुरली मैं जब भी बताता था एकदम नेचुरली बताता था, कुछ लाइक फैंसी नहीं, ऐसा नहीं। मुझे जो चीज़ पसंद थी मैं हमेशा बताता था कि पापा ये गेम में ऐसा होता है, ये गेम में ऐसा होता है। कभी जाके अपने पापा के साथ, पापा पता है मोबाइल पे ऐसा एक नया गेम आया है, ये कभी करो। मेरे पापा भी बहुत लाइक तीन पत्ती, उनका नए जो नॉर्मल अपने बड़े लोगों का डैड और का होता है, तीन पत्ती हो गया, रम्मी हो गया, ऑल दोस थिंग्स, वो वाले फ़ोन पे गेम खेलते हैं। तो अपन कहीं ना कहीं जाके अपन शो दिखा सकते। मैंने कभी टेम्पल रन भी दिखाया है उन्हें कि पापा देखो ऐसा गेम है, हालांकि वो कभी खेले नहीं वो सब, बट मैं अपनी तरफ से एक इंटरेस्ट शो करता था ताकि सामने जो भी है अपने, वो थोड़ा सा रिटर्न में इंटरेस्ट, अगर थोड़ा सा भी रिटर्न में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब समझ लो तुम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर सामने वाला आपके गेम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है या आपकी हॉबी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब चांसेस है कि आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो। बट मैंने जो बोला, मैंने फ़ोन मांगा एंड ऑल दोस चीज़ें, वो मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने अर्न किया था पैसा एक टाइम के लिए, चाहे मैंने छोटी छोटी टूर्नामेंट खेल के किया,
बट मैंने अर्न किया एंड मैंने घर पे बताया कि मैं देखो अर्न कर सकता हूँ, तब जाके मैंने फ़ोन की डिमांड की, वरना मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वापस पैसा रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कभी ऐसा मूव लेते हो, अपने घर वालों को बोलते हो कि फ़ोन दिला दो ऐसा कुछ, अनटिल एंड अनलेस अगर आप खुद श्योर नहीं हो, प्लीज़ ऐसा मत करना। और ये जो मैंने चीज़ बताई है आप लोगों को, वो इस तरीके से काम करती है कि चलो 3-4 महीने हो गए, आप अपने डैड के साथ ये सब शेयर कर रहे हो, मॉम के साथ ये सब शेयर कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन पबजी वालों ने एक टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया, जिसमें आप अपने जो बेकार सा फ़ोन है उसमें भी खेल के आगे तक गए हो थोड़ा बहुत, और अब ऐसा स्टेज आ गया कि यहाँ से आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए ही चाहिए, और आपने अपने मॉम डैडी के साथ ये सारी चीज़ें 3-4 महीने से शेयर करते आ रहे हो, यानी उनको एक आइडिया दे रखा था, तब जाके आप अपने मॉम डैड को शायद एक बार फ़ोन के लिए पूछ सकते हो कि नहीं तो फ़ोन नहीं, अगर फ़ोन आपके पास है, आपको परमिशन नहीं दी जा रही टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो आप या ज़्यादा से ज़्यादा जाके अपने डैड को ये बोल सकते हो, पापा इस टूर्नामेंट में मैं यहाँ तक आ गया, आपको पहले से बता रखा था ना कि मतलब ऐसा ऐसा सीन होता है, इतने इतने लोग पैसे कमाते हैं, उनकी इतनी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने इतने साल के बच्चे हैं, ये सब, तो पापा मैं इस टूर्नामेंट में यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब आगे पहुँचने के लिए मेरे को 7-8 दिन का टाइम चाहिए, मतलब पूरा फोकस देना पड़ेगा अपने काम से, पढ़ाई से, या XYZ कोई भी रीज़न है, तो प्लीज़ मुझे आप 7-8 दिन का टाइम दे दो, क्या मालूम मैं आगे तक पहुँचे। तो यार मेरे को नहीं लगता कि किसी के डैड उसको मना करेंगे कि यार 7-8 डेज़ का टाइम है, मुझे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके खेलना है। तो अगर इतना यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके होगे, तो मुझे नहीं लगता आपके डैड या मॉम मना करने वाले हैं। और एक और चीज़, ये वही लोग ट्राई करना प्लीज़ जो अपने मॉम डैड के साथ ओपन है, जिनके मॉम डैड उनके साथ ओपन है, थोड़ा मतलब पढ़ाई और काम के अलावा की कुछ बातें करते हैं वो आपसे। ऐसा नहीं कि आपके पापा ऑफिस से आए और आपको सीधा रूम में घुस के बोलते हैं पढ़ाई कैसी चल रही, ऐसा पूछ के आपसे आंसर लिया और फिर चले गए। फिर वहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि आपके डैड आपके इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ओपन नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके मॉम डैड ओपन है, जिनके मॉम डैड ओपन है उनसे दूसरी बातें भी करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ करना। एंड यार ये ह्यूमन नेचर के साथ जो है अपना वो करती है। बाकी तो यार ये ह्यूमन नेचर है, आपको बस इतना करना है कि आपको सामने वाले के दिमाग के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, लाइक और जानने की, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि जो आप बता रहे हो, वो आप किस तरह से करोगे अब वो आपके ऊपर है। मैंने तो मेरा जो बेस्ट तरीका वो मैंने आपको बता दिया, बाकी रो धो के तो कुछ होता नहीं है, ऐसे तो पूरी दुनिया कर सकती है, बट अपने यहाँ पे आप लोगों को भी मालूम है कि कितना भी रो लो एंड गिड़गिड़ाओ एंड ऑल दोस थिंग्स, कितनी जिद करो, अपने मॉम डैड कैसे होते हैं इंडियन पेरेंट्स, तो किसी के मान जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के तो नहीं मानेंगे। सो अगर बेस्ट तरीका मैं बोलूँ तो यही है, अगर शांत तरीके से करा जाए तो, एंड सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके सक्सेस होने के। बट एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ये तो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो भी मुझे सही लगा था मैंने ओपिनियन में अपना दे दिया इस व्लॉग के अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये चीज़ सही लगती है कि नहीं लगती है, या कुछ और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इसी के साथ व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने व्लॉग को ऑलमोस्ट पूरा रॉ ही रखा है। तो आई होप यू गाइस गोना एंजॉय इट, एंड जो भी मैंने बताया शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड आई विल बी रीडिंग ऑल द कमेंट्स, तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक का बटन दबा देना अगर व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, डिसलाइक का बटन दबा दो अगर आप मेरे ओपिनियन से लाइक मैच नहीं करते हैं, अगर आपको ये मेरा ओपिनियन सही नहीं लगा, या आपको व्लॉग में कोई भी पार्ट सही नहीं लगा। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल के ऊपर नए आए हो, इसी की तरह और धमाकेदार व्लॉग्स आते रहेंगे। Till then, bye bye, take care everyone, and do whatever you guys want to do, just be happy in your life. Peace.